हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और गुड मॉर्निंग। सुबह का हो गया है अभी 9:30 और हम पूरी रात गाड़ी में ही रहे हैं। आँख एक मिनट भी नहीं लगी। पूरी रात हम और भाई दोनों जगते ही जगते रहे हैं, सोए एक मिनट भी नहीं है। और अभी लेटने का मन कर रहा था तो यहाँ फिर से गाड़ी में आ गए और एक कप चाय पिए। सुबह लेने गए थे, सूट कुछ भी नहीं किया था, मन नहीं कर रहा था। और पापा को बता दूं, पापा को भी चाय पिलाइए, डॉक्टर ने बोला था चाय बिस्किट खिला दो, तो वही मैं लेने गई थी, तो साथ में मैंने भी चाय पी लिया है। और रात भर पापा को बस ग्लूकोज चढ़ाया। मॉर्निंग में डॉक्टर देखने आए हुए हैं अभी। और तो अब डॉक्टर देख रहे हैं पापा को, मम्मी है, भाई हैं, तो हम यहाँ चले आए हुए। मेरा सर ऐसे ना घूम सा रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है मुझे, चक्कर से आ रहे हैं। और अनिका से अभी बात की है तो अनिका ठीक है वहाँ पे, और बिल्कुल भी रोई नहीं है। बहुत ज़्यादा समझदारी वाला काम करी है अनिका। हम तो सोच रहे थे मॉर्निंग में रोएगी, लेकिन नहीं, मुझसे बात करी है, वो खुश हैं। कह रही थी मम्मा नानू को ठीक करा के घर ले आना। मैंने कहा ठीक है। तो चलिए फिर गाइस, बने रहिए। न्यू आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अभी जैसे भी ब्लॉग आ रहे हैं इनको प्यार देना, क्योंकि आप लोग समझते हो ऐसे टाइम पे कुछ समझ में नहीं आता है कैसे क्या बनाऊँ। जो हमारी लाइफ में हो रहा है वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और रात में इसी में ऐसे कम्बल लिए लेटी रही, पर नींद आई ही नहीं। आती नहीं है ना, टेंशन में कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं है। तो चलिए फिर गाइस, बने रहिए। तो यहाँ पे पापा को चाय दी जा रही, मम्मी बिस्किट खिला रही है। डॉक्टर ने बोला था कि चाय बिस्किट खिला दो, उसके बाद दवाइयाँ देनी है, खाली पेट दवाई नहीं दे सकते हैं। तो पापा का सर अभी घूमता है बहुत ज़्यादा, और उनको भी सर में दर्द होता है, और पेट में जो दर्द था वो बंद हो गया है, लेकिन सर अभी उनको चक्कर से आते हैं। और फिर यहाँ पे पापा का ब्लड लिया जा रहा है, क्योंकि अब पापा की जांच होगी। तो जब टेस्ट हो जाएगा ना पापा का, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि रिपोर्ट में क्या आया है, क्या नहीं आया है, डॉक्टर ने क्या बोला है। और तो यहाँ पे सभी लोग पापा को देखने, यानी कि मम्मी की फ्रेंड यानी कि मौसी जी आई थी पापा को देखने के लिए। तो सभी लोग हैं, भी हम आपको दिखाएंगे। और पापा को ना सुई से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बार बार उनको ब्लड निकलवाना पड़ता है। और तो वही फिर यहाँ पे पापा का ब्लड निकल गया है, और 2-2.5 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। तब हम आपको दिखाएंगे कि क्या बताया है डॉक्टर ने, क्या नहीं, और रिपोर्ट क्या आई है। अभी तो कुछ नहीं कह सकते। ये रही मौसी जी। और हम भी बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थे अनिका को लेके, क्योंकि अनिका को छोड़ के हम यहाँ पे हैं, और मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है अनिका के बिना। मुझे बहुत मतलब टेंशन हो रही, पता नहीं मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, रो तो नहीं रहा है। पापा को यहाँ पे नारियल पानी दिया था मैंने। और क्योंकि कभी मैं उसको अपने से दूर नहीं करती हूँ ना, और आज मैं अपने से दूर करके उसे इतनी दूर बैठी हुई हूँ। पापा जल्दी से ठीक हो जाएं और मैं घर जाऊँ, अपने बच्चे से मिलूँ जाके। मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और मेरी भी साथ साथ तबीयत खराबी हो रही है यहाँ पे। और तो पापा ने थोड़ा ही नारियल पानी पिया था, और फिर से मैं उनको दे रही हूँ कि पी लो पूरा, एक बार में ख़त्म कर दो। तो फिर से मैं वही नारियल पानी उनको दे रही हूँ। और थोड़ी देर फिर पापा के पास यहीं पे बैठूँगी, और पापा फिर आराम करेंगे। और मम्मी से बातें मैं कर रही थी, और भाई बाहर था गाड़ी में। और हम लोग मतलब सोए नहीं हैं रात से, तो बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाती है ना। भगवान ऐसे दिन किसी को भी ना दिखाए। हम लोग 1.5 साल से बस मुसीबत ही मुसीबत झेलते हुए आ रहे हैं। और पापा यहाँ पे आराम कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे हम और मम्मी बातें कर रहे थे। तो पास में जो मेरे पेशेंट है पापा के पास में, उनको भी डॉक्टर ने मूंग की दाल बताई थी, तो वो बाहर गई थी, उनको कहीं मिली नहीं, तो हमारे वहाँ भी बन के आई थी।
तो वही मम्मी कह रही थी मेरे पास है ले लो, तो कहा दे दो। तो वही मैं उनको अभी दे दूंगी दाल, तो वो भी खा लेंगी। खिचड़ी, मूंग की दाल की खिचड़ी पापा ने थोड़ी सी खाई थी, बाकी मैंने अलग टिफ़िन में रख दी थी। वही मैंने बोला कि आओ ले लो आके, मेरे पास रखी हुई मम्मी कह रही हैं तो दे देंगे, क्योंकि उनको मिल नहीं रही थी ना, तो वो भी खा लेंगी क्योंकि दोपहर हो गई थी, भूख लगी होगी उनको भी। और तो वही यही मैंने टिफ़िन में संभाल के रख ली थी और उनको दे दूँगी, वो भी खा लेंगी। तो गाइज़ यही है, अभी जब रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा कि कैसी पापा की तबीयत है कैसी नहीं, क्योंकि अभी वो बिल्कुल चल नहीं पा रहे, उनको चक्कर से आ रहे हैं। सर पापा का घूमना बंद हो जाए ना पेट की दर्द से तो वो आराम हो गई है उनको, लेकिन सर अभी बहुत ज़्यादा उनका घूम रहा है। तो सर घूमता है तो उठने का मन ही नहीं करता है ना, तो वही चीज़ें हैं। तो सारा मैं इधर उधर से रख दूँगी। फिर गाइस हो जाती है रात, और रात हो गई है और पापा अभी लेटे हुए हैं और सो तो नहीं रहे हैं, वो भी जग ही रहे हैं। फिर चलिए फिर हम आपको बाहर चल के और मिलते हैं गाइस। तो अंदर हो गए थे हम परेशान, तो जा रहे हैं गाड़ी में, और गए थे रात में चाय पीने के लिए, 2-2:30 बजा होगा रात का। तब हम लोग चाय पीने गए क्योंकि सोए हैं नहीं और नींद आ ही नहीं रही है, गाड़ी में भी नींद नहीं आ रही है। चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, मेरी भी तबीयत, मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था और मेरे पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो भाई से बोला चलो चाय पीने चलते हैं, तो भाई कहा चलो, तो हम और भाई गए चाय पीने, और चाय पी के आते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं गाइस थोड़ी सी देर में। गाइस 3 बज गया है और हम लोग पीने गए थे चाय, क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है, और भाई अंदर देखने गया है पापा को, और मैं गाड़ी में बैठी हूँ क्योंकि अभी चाय पी के आए थे। इसी में मैं लेट जाऊँगी, वहाँ पे मम्मी लेटी हुई है और पापा के साथ में जो पास वाला बेड है वहीं पे, और भाई देख आएगा जाके पापा सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं। और इसी में आज रात कट जाएगी, मॉर्निंग में देखते हैं क्या बताते हैं डॉक्टर क्या नहीं। बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ही ज़्यादा। मेरा सर दर्द इतना हो रहा है टेंशन की वजह से, और मेरे पूरे फेस पे ना ऐसे सॉइलिंग सी आ गई है। और अनिका को छोड़ के आज पूरी रात मैं यहाँ पे हूँ, तो और भी अनिका के बिना, अनिका को याद कर रही हूँ। मुझे बहुत साथ में लेटती थी, आज वो अपनी मासी के साथ लेटी है। बस इतना सोच लो, मेरा बच्चा इतना समझदार है कि उसने जिद नहीं करी। पहले उसने जिद किया, नहीं मम्मा मैं भी चलूँगी मैं भी चलूँगी, फिर बाद में वो समझ गई, नहीं कहा चले जाओ और जल्दी आ जाना। तो आप लोग प्लीज़ प्रे करो मेरे पापा के लिए कि जल्दी ठीक हो जाए और हम लोग यहाँ हॉस्पिटल से जल्दी घर जाए। तो इसी तो गाइस दोपहर का हो गया है। भैया कितना टाइम हुआ दोपहर का? दोपहर ना सांझ 3:30 बज गया है गाइस, और पापा को ग्लूकोज लगा हुआ है और हम यहाँ गाड़ी में आए हुए लेटे हैं। अंदर लेटने को बिल्कुल जगह नहीं है, और मेरे कमर में मतलब सर दर्द तो मेरा जा ही नहीं रहा है। तो सोच मम्मी ने कहा थोड़ी देर जाके लेट जाओ, जाके आराम मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ अभी जो पापा को ग्लूकोज लगा है ना, उसमें भी टाइम लगेगा, 2-4 घंटे लगेंगे। और मम्मी फुल नाइट सोई थी और हम लोग सोए नहीं है, तो और भी सर दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे भाई खड़ा है, ये देखो है ना। अब मैं लेटी हुई हूँ, गर्मी लग रही है, मन कर रहा है मैं स्वेटर निकाल दूँ। और प्यास लगी है, पानी मंगवाया है, पानी पीऊंगी। सर दर्द बहुत तेज से हो रहा है मेरे को, बहुत परेशान हो गई हूँ। और हाँ, पापा की रिपोर्ट आ गई है, और जो कल प्लेटलेट्स कम हो गए थे ना, वो बढ़े हैं लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। कल 32,000 पे पहुँच गया था, 38 से 32,000 पे पहुँच गए थे, और आज फिर उतने ही पे ही पहुँचे हैं अभी। तो जब बढ़ती जाएंगी तभी है ना, तब जाके सुकून मिलेगा, अभी तो कुछ भी नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा टेंशन कम हुआ है, क्योंकि हम लोग 38,000 से 32,000 पे पहुँच गए थे, फिर 38,000 फिर हो गई हैं।
तो थोड़ी सी टेंशन दूर हो गई है गाइस। और बस आप लोगों की दुआ है, दुआ करते रहिए कि जल्दी से हमारे पापा जी ठीक हो जाएं और हम लोग जल्दी से घर पहुंच जाएं। और क्या है ना, आज मेरी फ्रेंड का कॉल अभी आया था शाम 11:30 बजे। क्या पानी आ गया? 11 बजे कॉल आया था मेरी फ्रेंड का, तो उसकी आज इंगेजमेंट है, तो मुझे कॉल करी थी। उसे नहीं पता है कि पापा की तबीयत ख़राब थी। तो हम लोग तो यहाँ लखनऊ में हॉस्पिटल में हैं, तो कह रही थी कि आना है, तो मैंने उसको बताया। तो कह रही थी कोई बात नहीं, लेकिन मेरी मैं मतलब मेरी सबसे पहले जो दोस्त बनी 9th क्लास में, तो मेरी वो फ्रेंड थी जिसकी इंगेजमेंट है। तो खुश हूँ मैं उसके लिए, लेकिन पापा की तबीयत ख़राब है तो हम लोग तो हॉस्पिटल में है ना, कि उसकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं और आज उसकी इंगेजमेंट है। अनिका से बात हुई थी, अनिका ने खाना वाना खा लिया है। और बस गाइस, यहाँ से जब तक जाऊँगी नहीं ना, तब तक टेंशन लगी रहेगी मुझे, क्योंकि डॉक्टर भी कह रहा था पहले बढ़ेंगी, फिर घटेंगी, फिर घटेंगी, फिर बढ़ना स्टार्ट होंगी। तो पापा ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, कैमरे में नहीं दिखता है, कैमरे में फेस भारी भारी मेरा भी आ रहा है। और सामने से आप मेरे पापा को देखोगे इस टाइम पे, तो आपको खुद से खुद पता चल जाएगा कि कितने वो वीक कमज़ोर हो गए हैं। सब यहाँ फेस पे उनके वो गर्दन पूरी लूज़ हो गई है। ये सब जो स्किन होती है ना, ये सारी लटक सी गई है। तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं सच में।